ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? अल्लाह का शुक्र है। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? तकरीबन ਅਸੀਂ 3 साल तो लिया रहे हैं, चेक कर रहे हैं। नहीं किसी टाइम दूध हल्का होया तो जुर्माना किता, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ? कोई बर्फ डालनी पड़ जाती है, कुछ और जिस टाइम चिलर का दूध या दूध या गर्म आता है फिर मजबूरी बन जाती है बर्फ पाना। बेसिकली ये लैक्टोस्कैन इसको कहते हैं। ये एक बेसिक एनालाइजर मशीन होती है जो बताती है कि दूध के अंदर फैट, SNF, सॉलिड नॉट फैट और उसकी LR दूध की जो है वो कितनी होती है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि दूध आया के स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। इसके अंदर 3 कैटेगरीज शो हो रही, काउ मिल्क था, दूसरा बफलो मिल्क था और तीसरा मिक्स मिल्क था। अब इन तीनों के जो स्टैंडर्ड हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये चूँकि मिक्स मिल्क पे लगा था, मिक्स मिल्क की जो फैट होती है वो मिनिमम 4 होनी चाहिए, इससे अबव होनी चाहिए, 4 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये अब 4.17 यानी ये फैट स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। ये मशीन जस्ट हमें ये बताती है कि फैट इसके अंदर इतनी है। आप देख रहे हैं DS उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं और साइंस भी ये तस्लीम करती है कि कुदरत ने दूध को एक मुकम्मल ग़ज़ा बनाया है। दुनिया का कोई ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है जो दूध में मौजूद ना हो। बदकिस्मती की इंतहा ये है कि एग्रीकल्चरल सूबा होने के बावजूद आज पंजाब के अवाम मिलावट शुदा और सिंथेटिक मिल्क पीने पे मजबूर है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिनमें 2 महकमों का किरदार बहुत कलीदी है, जिनमें एक महकमा लाइफ स्टॉक है और एक महकमा एग्रीकल्चर है। अगर महकमा ज़राअत और महकमा लाइफ स्टॉक मवेशी पाल हजरात को, देहातों में बसने वाले एग्रीकल्चर से मुंसलिक अफराद को सहूलियात देता, अगर महकमा लाइफ स्टॉक जो मवेशी पाल हजरात हैं उनको भैंस और गायें सस्ती इकसात पर देता, उनको कर्जे फराहम करता, तो आज दूध की पैदावार इंतहाई इम्पोर्टेंट होती। आज दूध की पैदावार में बहुत हद तक इजाफा हो चुका होता और उसका अल्टीमेटली ये नतीजा हमारे सामने आता कि मिलावट शुदा दूध आज हमारे सामने ना होता। बदकिस्मती ये है कि महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा एग्रीकल्चर ने मवेशी पाल हजरात और किसानों की जानब तवज्जो नहीं की, जिसकी वजह से ये बिगाड़ पैदा हुआ कि मवेशी पाल हजरात जिनका काम देहातों में था, वो मवेशी ना होने की वजह से, वो महकमा ज़राअत और महकमा लाइफ स्टॉक की कोताही की वजह से आज शहरों में हिजरत करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन भी हो रही है और शहरों में हमें ये जो देहाती लोग हैं उनका एक जुम्मे गफीर दिखाई देता है। अगर आज भी महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा ज़राअत अपनी तवज्जो मवेशी पाल हजरात की तरफ मबजूल करे, उनको सस्ते दामों उनको ज़मीनें दें, उनको सस्ते कर्ज़ों पर लाइफ स्टॉक फराहम करें, उनके भैंसें दें, उनको गायें दें, तो आज भी वो दूध की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, जिसका अल्टीमेटली ये रिजल्ट हमारे सामने आएगा कि जो सिंथेटिक मिल्क आज हम पीने पे मजबूर हैं वो ख़त्म हो जाएगा। जब दूध मौजूद होगा, उसकी रसद मौजूद होगी, तो डिमांड को मीट किया जा सकेगा। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी जो मिलावट शुदा दूध है उसके खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ कैसे जारी रखे हुए हैं, इनके पास कौन सी ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है जो मौका पर ही ये जांच कर लेती है कि ये दूध मिलावट शुदा है या खालिस है। तो चलते हैं नाजरीन, अपने सर्वे का आगाज करते हैं। जी नाजरीन, ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने गजोमता के मुकाम पर शहर में दाखिल होने वाली ये दूध की एक गाड़ी को रोका है। अब हम ये जांचेंगे, ये देखेंगे कि ये दूध की क्वालिटी को कैसे जांचते हैं। ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਸਲਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ। ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਸ਼ੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ? ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ? नहीं किसी टाइम दूध हल्का होया तो जुर्माना किता। हल्के तो मुराद की पानी पाया होता? कोई बर्फ डालनी पड़ जाती है, कुछ और दूध च बर्फ या पानी क्यों पाते हो? जिस टाइम चिलर का दूध या दूध या गर्म आता फिर मजबूरी बन जाती बर्फ पाना। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਲਰ ਰੱਖੋ? रखे ने ਹੁਣ ਚਿੱਲਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਐਸਓਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਚਿੱਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। जी बिल्कुल जरूर। दुध 'ਚ पानी पाना या बर्फ पाना गुनाह है? गुनाह है जी। इस्लाम जी। अच्छा, ये बताइए कि ये आपने क्या किया है अभी, इस मशीन को क्या कहते हैं और ये मशीन क्या डिटेक्ट करती है और इससे आने वाले जो रिजल्ट हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसका फंक्शन क्या है? जी, तो बेसिकली ये लैक्टोस्कैन इसको कहते हैं। ये एक बेसिक एनालाइजर मशीन होती है जो बताती है कि दूध के अंदर फैट, SNF, सॉलिड नॉट फैट और उसकी LR वो दूध की जो है वो कितनी होती है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि दूध आया के स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। अब इसके अंदर 3 कैटेगरीज़ के मैंने आपके सामने जब इसको किया है
तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज शो हो रही थी। इसमें एक काउ मिल्क था, दूसरा बफलो मिल्क था और तीसरा मिक्स मिल्क था। अब इन तीनों के जो स्टैंडर्ड हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब काउ मिल्क और बफलो मिल्क जो है ये चूँकि मिक्स मिल्क पे लगा था, मिक्स मिल्क की जो फैट होती है वो मिनिमम 4 होनी चाहिए, इससे अबव होनी चाहिए, 4 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये अब 4.17 यानी ये फैट स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। ये कैसे पता चलेगा कि ये आर्टिफिशियल फैट है, ये कुकिंग ऑयल की फैट है या ये नेचुरल फैट है? ये बता सकती है ये मशीन? जी नहीं, ये मशीन जस्ट हमें ये बताती है कि फैट इसके अंदर इतनी है। अब उसके बाद हमारे पास होती है लैक्टो किट होती है, उसको हम कहते हैं अडल्ट्रेशन किट। वो बताती है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ इन्होंने डाली है, इसके अंदर इन्होंने वेजिटेबल फैट डाला हुआ है या स्किम मिल्क पाउडर डाला हुआ है या इस तरह का। तो जो रेगुलर जो हमारे आने वाले लोग हैं वो इस तरह के एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो मोस्टली जो अपने रास्ते तब्दील करके आते हैं या आउट ऑफ द टाइम आते हैं, आउट ऑफ द वे आते हैं, तो मोस्टली वो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट और मेन बात ये है कि राउंड अबाउट लास्ट 3 वीक्स पंजाब फूड अथॉरिटी ने इतना जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन किए हुए हैं कि अब इनकी जरूरत नहीं है कि दिन के वक्त में या किसी भी वक्त में ये इस तरह की एक्टिविटी कर सकें या दूध जो है वो फैब्रिकेटेड लेके आएँ, दूध के अंदर किसी किस्म का भी मिलावट करके लेके आएँ। क्यों? हम डेली बेस पे राउंड अबाउट 25, 20, 30, 40 टैंकर जो हैं वो लैब लेके जा रहे हैं और उनमें से कुछ जो हैं वो आ जाते हैं हमारी इस रेंज के अंदर कि हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं या ज़ाया कर देते हैं। मोस्टली जो हैं वो उनका दूध अब ठीक आना शुरू हो गया। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि आप लोगों ने आपके दफ्तर के बारे एहतजाज भी किया, लोगों का ये मौक़िफ़ था कि हमारा दूध ठीक था, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी ने ऐसे ही हमारा दूध जो है वो वेस्ट कर दिया। तो इसके बारे में बताइए। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। देखें, गवर्नमेंट कभी भी नुकसान नहीं करती है। क्या ये मशीन का टेस्ट काफ़ी है? नो, ये मशीन का टेस्ट रॉ मिल्क के लिए काफ़ी है, जिसको ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। ये हमारे पास डेली बेस पे चेक होने वाली है। अप्रूव्ड गाड़ियाँ? ये अप्रूव्ड गाड़ियाँ हैं। क्या पंजाब फूड अथॉरिटी गाड़ियों को भी अप्रूव करती है? हमारे पास गाड़ियों का लाइसेंस भी मौजूद होता है और उसके बाद ये होता है कि लिस्ट पूरी मौजूद होती है। इनकी राउंड अबाउट पिछले 2-3 साल की हिस्ट्री मौजूद होती है कि ये गाड़ी इस तरह का काम करती है या नहीं करती है। ये करैक्टर है? ये करैक्टर है बेसिकली। तो देखें ना, हमें तो ये देखना होता है कि ये डेली बेस पे आते हैं या नहीं आते हैं, ये हमें चेक करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। जो नई गाड़ी होगी तो हम उसको किट के जरिए से भी सेंसरी एवेल्यूएशन भी करते हैं। बाज़ औक़ात नई गाड़ी होती है, हम उसको सेंसरी एवेल्यूएट भी कर लेते हैं कि दूध आया कि ठीक है। दूध पीने से भी एक आप सिप ले, उसको टेस्ट आपको दूध का बता देगा कि ये दूध ठीक है या नहीं है। अच्छा, जो गाड़ियां 2 नंबर दूध लाती हैं, सिंथेटिक मिल्क लाती हैं, आप उन गाड़ियों को बैन क्यों नहीं कर देते ताकि वो गाड़ियां दोबारा इस्तेमाल ही ना हो इस काम के लिए? सर, ये अभी शायद आप हमारे ऑफिस गए होंगे, पंजाब फूड अथॉरिटी 83C, वहाँ पे आप जाके देखें। हमने राउंड अबाउट कोई 300-400 टैंकर जो लाहौर के अंदर इस तरह का कंटिन्यूसली सप्लाई करने के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको हमने FIRs हैं और FIR भी इस नौयत की दी हुई है कि अगर उनकी स्पुरदारी हो रही है तो फिर हम उसको चैलेंज कर देते हैं कि ये हमने नहीं देने हैं। ठीक है, तो हम अगर हम मार्केट में देखते हैं तो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हमें नजर आती हैं, एक डिमांड और एक रसद। तो मतलब सप्लाई और डिमांड का आपस में एक गहरा रिलेशन है। तो अगर हमारे फार्मर्स के पास माल मवेशी हो, उनको हुकूमती सरपरस्ती मैसर हो, अगर वो दूध की प्रोडक्शन को बढ़ा लें, तो आप नहीं समझते कि जो सिंथेटिक मिल्क है वो खत्म हो जाएगा? डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, लेकिन माफिया हर जगह पे मौजूद होता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को ये माफिया का काम तो नहीं है, ये तो हुकूमत का काम है ना। मवेशी पाल हजरात को वो मवेशी दें, उनको गायें दें, उनको भैंस दें ताकि वो दूध की प्रोडक्शन को बढ़ा लें। प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली डिमांड मीट हो जाएगी। जब डिमांड मीट हो जाएगी तो इस किस्म के दूध की तो जरूरत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। कौन पिएगा? जब इस तरह का दूध हमारे पास खालिश दूध, अच्छा दूध आना शुरू हो जाएगा तो सिंथेटिक या फैब्रिकेटेड कौन पिएगा? कोई भी नहीं पिएगा। तो इसका मतलब है जिम्मेदारियां जो हैं वो महकमा लाइफस्टॉक की है, जिम्मेदारी जो है वो महकमा ज़राअत की है। महकमा ज़राअत अगर लोगों को ज़मीनें दें, वो वहाँ पे चारा उगा लें, अगर वो महकमा लाइफस्टॉक उनको भैंस और गायें दे, सस्ते कर्जों पर दे दे, तो दूध की प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कि इसका इलाज ही, इसका सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन यही है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जिसके ज़रिए से दूध की जो है ना वो कांस्टेंट और हर मौसम के अंदर एक जो है वो सप्लाई वो आनी चाहिए। देखें ना, प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए ना, बेसिक नीड है आप बच्चों के लिए, अपने लिए। तो जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? और इसके लिए एक्शन डेफिनेटली लाइफस्टॉक को या महकमा ज़राअत को इस तरह के एक्शन लेने चाहिए कि इस तरह की पॉलिसीज। मैं CM पंजाब जनाब मरियम नवाज साहबा के रूबरू ये गुजारिश करूंगा
और ये चीज़ उनके नोटिस में लाना चाहूँगा कि आप बहुत काम कर रही हैं और आपका काम नज़र भी आ रहा है। ये इनिशिएटिव भी आप ही का है और आप इस पे बड़ा स्ट्रिक्टली काम कर रही हैं। डीजी साहब आसम जवेद साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू के दौरान यही अंदिया दिया कि सीएम पंजाब ने ये वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि दूध माफिया जो मिलावटखोर दूध माफिया है उसके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा ज़राअत के जो सेक्रेटरी साहिबान हैं, जो उनके अफसरशाही हैं, उनको ये जिम्मेदारियाँ तफवीज़ करें, उनको ये गाइड करें, उनको ये टारगेट दें कि वो मवेशी पाल हजरात को लाइफ स्टॉक दें और इसके साथ साथ जो ज़राअत से मुंसलिक अफराद हैं उनको ज़मीनें दें, सस्ते पट्टे पर ज़मीनें दें ताकि वो अपने माल मवेशियों के लिए चारा भी पैदा कर सकें। अच्छा, वो कौन सी, ये तो हमने ये चेक कर लिया इसका चिकनाई का लेवल, अब मजीद इसका क्या टेस्ट करेंगे? मजीद इसके अंदर अभी हम ये इसका चेक करते हैं। ये आपके पीछे टैंकर खड़ा है, फिर अगर इसके अंदर कोई चीज़ आती है तो फिर वो उसको मैं आपको डिटेल से उसको एक्सप्लेन करूंगा कि आप। अच्छा, जो दूध ओके होता है आप इसी मशीन से ओके कर देते हैं उसको? डेफिनेटली, अब वो हमारे पास तो ऑन स्पॉट जो है ना क्विक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज वो यही होता है। इसके अंदर जो पास होता है वो पास होता है। बाज़ औक़ात मैं आपको पहले बताया कि हम सेंसिटिव एवल्यूएशन भी कर लेते हैं, दूध को टेस्ट करके देख। मैं ये समझता हूँ कि आपके साथ मौके पर मोबाइल लैब होनी चाहिए ताकि आप वहीं पर सारा उसका एनालिसिस करें, किसी किस्म की कोई अभाम रहे ही ना। तो मोबाइल लैब के वाले से डीजी साहब का कोई प्लान है? सर, मोबाइल लैब्स हमारे साथ मूव करती हैं, लेकिन असल ये होता है कि हर वक्त मोबाइल लैब साथ रह नहीं सकती होती। उसकी वजह यह है कि अगर डेली बेस पे हम इनको इतना टाइम इनका लेंगे तो इनका दूध जो है उनका टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक पॉइंट होता है, उसके बाद इन्होंने आगे दूध सप्लाई भी करना होता है। फिर हम अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं, अगर ये इसके अंदर हमें कोई भी सस्पेक्टेड मटेरियल या इस तरह का कोई भी हमें आएगा फ़ौरन लैब यहाँ पे पहुँच जाएगी। लेकिन लैब हर दिन वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। चलिए चलते हैं, मजीद आप हमें दिखाइए क्या कैसे कार्रवाइयाँ करते हैं। जी जी बिल्कुल। इस मशीन के अलावा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज़ करते हैं? हमारे पास मिल्क अडल्ट्रेशन किट होती है, वो भी गाड़ी में पड़ी है। आप प्लीज़ दिखाएंगे? जी जी बिल्कुल, अडल्ट्रेशन किट निकालिए। ये अडल्ट्रेशन किट क्या करती है? बेसिकली ये केमिकल होते हैं दूध के अंदर, किसी किस्म की वो मिलावट करके ले आएंगे दूध को फैट बढ़ाने के लिए या फ्लेवर देने के लिए या कलर बढ़ाने के लिए या वैसे ही आर्टिफिशियल दूध करने के लिए। तो वो हमारे पास किट के ऊपर ना कलर्स होते हैं, कलर हमें बताते हैं केमिकल डाल के, वो उसमें मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। बाज़ को हीटअप करना पड़ता है, बाज़ नॉर्मली डालने से ही जो है वो बता देते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ है या नहीं है। तो अडल्ट्रेशन किट बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है कि कौन सी चीज़ इस दूध के अंदर है। मोस्टली ये वेजिटेबल फैट और उसके बाद जो है वो स्किम मिल्क पाउडर होता है वो लेके आते हैं। और बहुत स्किम्ड मिल्क जो पाउडर जो है, क्या वो नुकसानदेह चीज़ है? देखिए, नुकसानदेह हम इस सेंस में कहते हैं कि इस चीज़ को आप सेल इसलिए कर रहे हैं कि ये फ्रेश है, लेकिन है नहीं। अच्छा, दुनिया भर में तो स्किम्ड मिल्क पिया जाता है। नहीं, पिया जाना वो एक इशू अलहदा है, लेकिन जहाँ पे हमारे यहाँ जो एक सिनेरियो या वेजिटेबल ऑयल डालना वो स्किम मिल्क से हमें इशू नहीं है। स्किम मिल्क से आगे वो स्किम मिल्क और वेजिटेबल फैट को मिक्स करके और रॉ मिल्क बना के उसको सेल कर रहे होते हैं, वो इशू है ना। स्किम मिल्क ही क्या है? क्या है? जी जी सर, ये हमारी मिल्क अडल्ट्रेशन किट है जी। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन हमें बताती है। ये सामने तस्वीर लगी है। जी, ये सामने तस्वीर है, सोडियम साल्ट, और ये किसी किस्म के अल्ट्रेशन हो, ये आपको बताती है। ये अल्ट्रेशन जो होती है, ये कलर डिटेक्शन ऊपर होती है। ये हमें पता चल जाता है कि अब दूध के अंदर फॉर एग्जांपल अगर यूरिया डाल के ले आए हैं तो हम कौन से केमिकल डालेंगे कि और यूरिया डिटेक्ट हो जाएगा। वो स्पेसिफिक कलर होता है, ये पास होगा, ये फेल होगा। अच्छा, आप किसी दूध को चेक करते हैं, ये मशीन आपको बता देती है, इलेक्ट्रो स्कैनिंग मशीन है, ये क्या मशीन है? ये इलेक्ट्रो स्कैन। अच्छा, ये इलेक्ट्रो स्कैनिंग मशीन आपको बता देती है कि चिकनाई ज्यादा है या चिकनाई कम है, तो फर्दर आप क्या करते हैं? देखिए, हमारे क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं हमने, बल्कि इंटरनेशनली क्राइटेरिया सेट है कि मिक्स मिल्क है, उसकी जो फैट है वो इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम इतनी होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम से ये ज्यादा मैं बताता तो फिर हमें डाउट हो जाता है, ये क्या है, ये दूध इसके अंदर कुछ है। फिर क्या करते हैं? फिर कंफर्मेशन करते हैं, फिर इसको लैब लेके जाते हैं। फिर जब 100% यकीन हो जाता है कि इसने जो है वो मिक्सिंग की हुई है या फैब्रिकेशन की हुई है, मिल्क बनाया हुआ है, फिर इसको डिस्कार्ड भी करेंगे, इसके ऊपर FIR भी होगी और टैंकर जो है वो जब्त हो जाएगा पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस में। अच्छा, ऐसे ही आप दूध नहीं बहा देते? नो नो नो, मुकम्मल प्रोसेस है सर। हाँ, इनको भी पता है और हमें भी पता है, हम पूरी रात जागते हैं। जब एक टैंकर लेके जाते हैं
तो एक टैंकर को प्रोसेस होने के लिए उसके रिजल्ट आने में राउंड अबाउट 4 to 5 आवर्स लगते हैं, 4 से 5 घंटे लगते हैं। ये हमारे पीछे खड़े हैं, आपका टैंकर अगर गया तो आपको पता है ना कि टैंकर शाम में जाते हैं और सुबह फिर मिलते हैं। ऐसे ही है? जी ऐसे ऐसे हम नहीं करते हैं कि टैंकर ले गए और उसको डिस्कार्ड कर दिया। नो, हम किसी से हमारी कोई पर्सनल होती नहीं है, ना ही हमने किसी का नुकसान करना है। बेसिकली हम फायदा चाहते हैं अवाम का तो फैसिलिटेट करने के लिए ठीक है ना जी। हम बेसिकली बॉडी ऐसी है कि हमने लोगों को हमारा लोगो आपने पढ़ा होगा, पंजाब सेहतमंद पाकिस्तान, मिलावट से पाक पंजाब। ठीक है नाजरीन, पंजाब फूड अथॉरिटी अपने पैरामीटर्स में रहते हुए पूरी जानफशानी के साथ ये काम कर रही है। ये मैं तो कहूँगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने अलमे जहाद बुलंद किया हुआ है। और ये अगर आप सोचें, चंद लम्हों के लिए सोचें, अगर पंजाब फूड अथॉरिटी ना हो तो आपको जहर जैसा दूध मिले, जहर आलूद दूध मिले, जो आपकी सेहत, आपकी खानदान की सेहत, आपकी फैमिलीज की सेहत को तबाह बर्बाद करके रख दे। आज भी हमें जो अस्पतालों में रश नजर आता है मरीजों का, जो मुज़ी अमराज का शिकार लोग होते हैं, उनकी भी एक बड़ी वजह यही है कि लोग केमिकल ज़्यादा दूध पी रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।